गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आगे चलते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस बनाए थे, उसमें भी काफ़ी सोल्व किए थे, वहाँ से भी आप देख लें। देखिए इसको एक्स एक्स पर वह पॉइंट अपने को फाइंड करना है, वो बिंदु ज्ञात करना है जो पॉइंट्स -2, -5 और 2, -3 से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, तो मान लीजिए माना एक्स एक्स पर वह बिंदु P है। अब P के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स पे एक्स का कोई वैल्यू होगी भुज का, और एक्स एक्स पे किसका मान 0 होता है? एक्स एक्स पे y = 0, तो y निर्देशांक यानी कोटि आपके पास है 0। ठीक है, तो एक्स एक्स पे वह पॉइंट P माना अपन ने जिसके निर्देशांक होंगे x0। ठीक, यानी एक्स एक्स पे y की वैल्यू 0 और y एक्स पे x की वैल्यू 0। ठीक है, P ऑफ x0, जो बिंदु आपके पास दिए हुए जो बिंदु हैं, इसको A मान लीजिए, -2, -5, -2, -5, और ये दूसरा पॉइंट है B, 2, -3, 2, -3 से समान दूरी पर है। ठीक, इस तरह से मान लो आप ये आपका P बिंदु है x0, और ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक है -2, -5, और ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2, -3। ठीक, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों बराबर दूरी पर हैं। समान दूरी है इसलिए PA = क्या होगा? PB। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है अपने पास? √, देखो चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? √x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग। ठीक है, या √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ PA कितना होगा? जैसे अपने पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। ठीक, तो x निर्देशांकों का अंतर देखो, ये हो गया अपने पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक 0 माइनस और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये PA हो गया। और ऐसे ही PB भी देखो, x निर्देशांकों का अंतर √x -2 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक 0 -3, 0 -3, यह आपका आ गया 0 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, x निर्देशांकों के अंतर और का वर्ग और y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ये काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं अपन, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, तो P √ देखो, ये हो गया x और -+2 का होल स्क्वायर, माइनस ये 2 और ये प्लस, ये हो गया 0 और -+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे चलो, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर, और इधर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का मतलब एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 2 हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अपन ने काम में लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ अपन ने क्या काम में लिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सोल्व किए थे अपन ने। देखो आगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 25 इक्वल टू, यहाँ फिर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 इंटू 2 4, और ये माइनस का हो गया यानी 2 इंटू 2 4x, और 3 का स्क्वायर 3 3 9। ठीक, और देखें थोड़ा इसको, इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4x प्लस 25 प्लस 4 25 प्लस 4 29 29 इक्वल टू, और ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x और 4x और 4 प्लस 9 13 4 प्लस 9 13। ठीक है, ये P इक्वल टू PB है। अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वर्गमूल जो है ये हट जाएगा, वर्क करेंगे तो आपके पास ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 29, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब है एक्स स्क्वायर रूट यानी एक्स की पावर हाफ 1/2। ठीक, वर्क करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका वर्क करोगे तो ये पावर 2 यानी x की घात 1/2 इंटू 2 से 2 कट गए, x आ गया। यानी ये यहाँ जो टर्म आपके पास नीचे दे रखी है ऐसी कैसी आपके पास आ जाएगी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इधर है और प्लस इधर है, कट गया, आपके पास रह गया 4x 4x प्लस 29 29, और ये हो गया माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 13। x की वैल्यू निकालनी है, एक तरफ ले लो इसको, दाएं से बाएं लाओगे तो केवल निशान बदल जाएगा, यानी 4x 4x और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 4x, और ये 13 और ये माइनस के 29 29 दाईं तरफ ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगी। अब ये आपके पास हो गए 4 4 8 4x प्लस 4x 8x 8x हो गए, और 13 माइनस 29 माइनस बच जाएगा, कितने बचेंगे 16। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू माइनस 16 माइनस 16/8 अपॉन 8 8 2 जा 16 माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो वह निर्देशांक या वह बिंदु कौन सा हो गया, उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, अतः वह बिंदु आपके पास है P जो आपने लिया था उसके निर्देशांक होंगे -2 और 0। ठीक है, -2 0 है, -2 x निर्देशांक है और 0 आपके पास y निर्देशांक है, y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो वह बिंदु -2 0 होगा जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर्कल की सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 74 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक, इस तरह क्वेश्चंस हम लोगों ने जब एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के वीडियोस बनाए थे उस दौरान काफ़ी इनको सोल्व किया था, आप वहाँ से भी हेल्प ले लें, देख लें। देखो इसमें भी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा आपको। तो मान लीजिए, माना वह वृत्त जिसकी परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है, माना उस वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखिए, माना उस वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक, तब परिधि कितनी होगी इसकी? परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई r, यही होती है। अब प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, यानी वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या कितना दे रखा है? 74 सेंटीमीटर, 74 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि क्या है? जिस वृत्त की त्रिज्या r है, तो 2 पाई r माइनस त्रिज्या r इक्वल टू 74। अब इसमें से देखिए r कॉमन क्या रहा? 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 74, 74, या r 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 74, 74, या r 22 इंटू 2 44/7/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। 22 इंटू 2 44 हो गए, 44/7। इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम लोगे आप, तो ये हो जाएगा 7 और 44 माइनस 7, 44 माइनस 7 बराबर 74। ये काफ़ी सोल्व किए थे हम लोगों ने वो क्वेश्चन, आप वहाँ से भी देख लें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। r अब 44 माइनस 7 कितने हुए? 37, 37/7 इक्वल टू 74, 74। तो r इक्वल टू, क्रॉस कर दो इसको, 74 इंटू 7/37/37। अब 37 से ये 74 कट जाएगा 2 टाइम, 37 इंटू 74 और 7 इंटू 2 14, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना उस वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जिसकी त्रिज्या r हो, पाई r स्क्वायर, और यहाँ r कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसको आप सोल्व करो, 22/7 22/7 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 2 रह गए, 14 दूनी 28 और 2 30, 308, 308। 14 2 जा 28, 2 और 14 2 जा 28 एंड 2 30 इंटू 2, और इसको इससे 308 इंटू 2 यानी 616, 616, 8 2 जा 16, करीब 1, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास आ गया कितना? 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस अपने पूरे वीडियो से भी आप हेल्प ले लें, वहाँ से भी देखें। मैक्सिमम मैथ्स के आपके जो टेक्स्ट बुक है उसकी प्रॉब्लम्स अपन
वीडियोस में डाल चुके हैं, वहाँ से आप देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक्स।